हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कंपैरिजन सीखा था और स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है ये सीखा था। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और आप आई बटन में जाके भी चेक कर सकते हैं। ओके, आज हम उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी कवर्स वन फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर पाथ, फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ओके, एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ओके, और उस सर्कुलर पाथ का उसने वन फोर्थ पार्ट मूव किया। ओके, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने। ओके, तो इस तरीके से सर्कुलर पाथ है। ओके, ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में ये इसका ओरिजिन है। ओके, और ये जो है इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉडी है। ओके, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो जो बॉडी है वो इस सर्कुलर पाथ का वन फोर्थ पार्ट कवर कर रही है। ओके, तो बॉडी यहाँ से यहाँ पर तक मूव करी होगी इसका मतलब। ओके, तो सपोज बॉडी की इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए पर है और फाइनल पोजीशन जो है पॉइंट बी पर है। ओके, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई पॉइंट बी, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, और ये जो है इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है आर। ओके फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, डिस्टेंस कवर्ड, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ पर तक के जो बीच की डिस्टेंस है, ये जो आर्क है यही क्या है, इसकी डिस्टेंस है। ओके ओके, तो ये आर्क कितना कवर किया इसने, टोटल कितनी आर्क होती है, टोटल सरकमफेरेंस क्या है बॉडी का, 2πr है। ओके, और कितना पार्ट है, ये वन फोर्थ पार्ट है। ओके, तो इतनी डिस्टेंस कवर करी इसने। ओके, तो कितना आ जाएगा, πr/2। ओके फ्रेंड्स। ओके, तो ये तो हो गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। ओके, टोटल डिस्टेंस जो पूरा पूरा का पूरा जो सर्कुलर पाथ है उसके सरकमफेरेंस है 2πr। ओके, और उस सरकमफेरेंस का उसने सिर्फ वन फोर्थ पार्ट कवर किया है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी क्या हो जाएगा, 2πr/4। ओके, तो ये आ जाएगा πr/2। ओके फ्रेंड्स, अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, अब इनिशियल पोजीशन क्या है बॉडी की, ये है, और फाइनल पोजीशन ये है, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये होगी। ओके, तो हमें यहाँ पर ये ए बी फाइंड करना है। ओके, तो ये आर है और ये भी आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर आर स्क्वायर, ये जो बेस है ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओके, तो अब ये दोनों ही आर है, तो ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2r², और यहाँ पे से आर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा r√2। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया ए बी, ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर।
ओके, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल to next 30 kilometer so as to average 40 kilometer per hour for the entire trip. ओके, तो यहाँ पर हमें एक ट्रैक दिया हुआ है। ओके, उस ट्रैक में ट्रेन ट्रेवल कर रही है, 60 किलोमीटर का ट्रैक है, उस ट्रैक में ट्रेन ट्रेवल कर रही है। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर तो उसने यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। ओके, तो अब हमसे पूछा गया है नेक्स्ट 30 किलोमीटर में ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी होगी, सो एज की उसकी उस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो। ओके, तो इस तरीके का एक ट्रैक है, एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक है, ये एक ट्रैक है इस तरीके का फ्रेंड्स, ट्रेन का ट्रैक है ये। तो इस ट्रेन ने इस ट्रैक के ऊपर ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही है, ऊपर से जा रही है। ठीक है, तो ये टोटल जो ट्रैक है वो 60 किलोमीटर का है। यहाँ से लेकर के यहाँ पर तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। ओके, तो यहाँ पर कहीं पे इसका ठीक बीच में होगा आधा। तो वो जो है यहाँ से लेकर के यहाँ पर तक के बीच की डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है। ओके, और बचा हुआ पार्ट भी 30 का ही है। ओके, तो फर्स्ट 30 जो है इसको ट्रेवल करने में ट्रेन ने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया वो। ओके, तो यहाँ पर जो है इसकी स्पीड V1 जो है 30 किलोमीटर पर आवर है। V1 दिया है इतने पोर्शन के लिए 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बचे हुए पोर्शन के लिए हमें V2 फाइंड करना है। ओके, और हमें दिया हुआ है एवरेज स्पीड ट्रेन की, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एवरेज स्पीड हमें दी हुई है। तो इसका सलूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमें डिस्टेंस दी हुई है, टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। ओके, और जो पहली डिस्टेंस कवर करी है, सपोज हम पहली वाली जो डिस्टेंस है इसको x1 से दिखा देते हैं, ये 30 किलोमीटर है। ठीक है, और जो दूसरी डिस्टेंस है वो भी 30 किलोमीटर ही है। ठीक है, और जो पहली डिस्टेंस कवर करने में टाइम है वो हम T1 मान लेते हैं, और दूसरी डिस्टेंस कवर करने में टाइम हम T2 मान लेते हैं। और पहली वाली जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में जो स्पीड है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन की वो है V1 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, और दूसरी डिस्टेंस जो दूसरी हाफ बची हुई डिस्टेंस उसको कवर करने में जो उसकी स्पीड है वो हम V2 मान लेते हैं। यही V2 हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड भी दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, पहला वाला डिस्टेंस x1 है, दूसरी डिस्टेंस x2 है, अपॉन सब पहले वाले डिस्टेंस कवर करने में टाइम, सपोज पहला वाले में T1 है, दूसरे वाले में T2 है, तो ये टोटल टाइम हो गया। ओके, तो ये कितना दिया है हमें 30 प्लस 30 टोटल 60 हो गया ये। ठीक है, और टाइम क्या है, टाइम हमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो हम टाइम को चेंज कर देंगे डिस्टेंस और स्पीड के टर्म्स में। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर से टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहली डिस्टेंस क्या है 30 और उसमें स्पीड कितनी है 30 है, प्लस दूसरी वाली जो डिस्टेंस है वो भी 30 है और उसमें स्पीड हमने निकालनी है। ओके, यहाँ और वी एवरेज की ये जो वी एवरेज है ये भी हमें गिवन है 40। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा
इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू, ये तो 60 हो गया, अपॉन 30, यहाँ पर ये जो है ये 30, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर V2 LCM हो जाएगा, ये आ जाएगा फिर V2 प्लस 30, ठीक है। ये V2 ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा 60 V2 अपॉन V2 प्लस 30। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 40 V2 प्लस 30, 30 इंटू 40 कितना होता है 1200 इज इक्वल टू 60 V2, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो 60 V2 माइनस 40 V2 20 V2 हो गया, तो ये हो जाएगा 20 V2 इज इक्वल टू 1200, इम्प्लाइज दैट V2 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जो बची हुई हाफ डिस्टेंस है वो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगी। ओके, सो एज की उस ट्रेन की एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी with the speed of u, okay, next 1/3 with the speed of v and the last 1/3 with the speed of w, find the average speed of the body। okay, एक बॉडी है जो अपनी टोटल जर्नी की 1/3 u स्पीड से ट्रेवल कर रही है और नेक्स्ट 1/3 को v स्पीड से ट्रेवल कर रही है और लास्ट जो 1/3 डिस्टेंस बची है उसको w स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो हमें यहाँ पर उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ओके, तो सपोज ये टोटल जर्नी है उस बॉडी की, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करी और यहाँ पर एंड किया। इस जर्नी का जो स्टार्टिंग का 1/3 है वो उस बॉडी ने u स्पीड से ट्रेवल किया, ठीक है, और जो नेक्स्ट 1/3 है वो उसने v स्पीड से ट्रेवल किया और जो लास्ट 1/3 है उसने w स्पीड से ट्रेवल किया। ओके, टोटल सपोज ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का x है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा x/3, ये भी x/3 हो जाएगा और ये भी x/3 हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज ये फर्स्ट 1/3 है, इसको ट्रेवल करने में बॉडी ने t1 टाइम लिया, सेकेंड 1/3 है इसको ट्रेवल करने में बॉडी ने t2 टाइम लिया और जो थर्ड 1/3 है लास्ट वाला उसको ट्रेवल करने में बॉडी ने t3 टाइम लिया। ओके, तो हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ओके, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो v एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट वाली डिस्टेंस है इसको हम x/3 कह रहे हैं, दूसरी वाली डिस्टेंस को x/3 कह रहे हैं, तीसरी डिस्टेंस भी x/3 है क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंसेस सेम है। अपॉन पहली वाली में जो टाइम टेकन है वो t1 है, दूसरी वाली में t2 है, तीसरी वाली में लास्ट जो है उसमें t3 टाइम है। ओके, अब टाइम तो हमारे पास मौजूद नहीं है क्वेश्चन में, हमें स्पीड दी हुई है तो हम इस टाइम को डिस्टेंस और स्पीड के टर्म्स में लिख देंगे। ओके, तो वो क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे से टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये जो t1 है इसकी जगह हम लिख देंगे ये डिस्टेंस होगी और स्पीड u है, तो ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल 3x/3, ठीक है, अपॉन t1 की जगह हम लिख देंगे डिस्टेंस है x/3 और स्पीड कितनी है u है, तो ये हो जाएगा प्लस सेकंड वाले में हम लिख देंगे t2 की जगह पर x/3 v प्लस t3 की जगह हम लिख देंगे x/3 w। ओके, तो अब यहाँ पर से नीचे से ये कॉमन आ रहा है x/3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x/3 अपॉन 3 इंटू अपॉन नीचे से कॉमन आ रहा है x/3, ठीक है, अंदर क्या बचेगा
1/u प्लस 1/v प्लस 1/w। ठीक है, तो x/3 से x/3 कैंसिल हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा 3 ये एलसीएम आ जाएगा u/v/w। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा v/w प्लस u/w प्लस u/v। ओके, ये ऊपर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 3u/v/w अपॉन v/w प्लस u/w प्लस u/v। ओके, तो ये आ गई एवरेज स्पीड v एवरेज। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर completes one revolution in 4 मिनट। ओके, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। ओके, तो एक साइक्लिस्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ में 100 मीटर के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो वो एक रिवोल्यूशन लगाता है 4 मिनट में। ठीक है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाता है 4 मिनट में। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है उसकी एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। ओके, जब वो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन लगा दे। ओके, तो इस तरीके का एक सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक में एक साइक्लिस्ट जो है वो मूव कर रहा है। सपोज ये साइक्लिस्ट है सी। ठीक है, अब ये इसका ओरिजिन है और रेडियस दी है इस सर्कुलर पाथ की 100 मीटर। ओके, तो यहाँ से वो चलना शुरू किया और वन कंप्लीट रिवोल्यूशन लगा दिया उसने। कितने टाइम पे? टाइम दिया हुआ है हमें t=4 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने? यहाँ से चलना शुरू किया और फाइनल यहाँ पे आ गया। तो टोटल उसने 2πr सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो 2πr हो गया डिस्टेंस। टाइम कितना लिया? 4 मिनट का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। रेडियस कितनी है? 100, तो 2π×100 मीटर अपॉन 4 मिनट। तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स कटेगा, तो ये हो जाएगा 50π इतना मीटर पर मिनट। ठीक है, ये इतना आंसर हो जाएगा। अब अगर हम मिनट को सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 50π मीटर अपॉन 60 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5/6π मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। या तो ये इसकी एवरेज स्पीड अगर मिनट के टर्म्स में लिखना चाहें तो 50π हो जाएगा, और सेकंड के टर्म्स में लिखना चाहें तो 5/6π मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, तो इसकी ये क्या है? एवरेज स्पीड है। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम। ठीक है, तो साइकिलिस्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाने के बाद वो यहीं पर आ गया। ठीक है, अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इस वजह से एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा?
ज़ीरो। ओके, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई और एवरेज स्पीड उसकी कितनी होगी 55 मीटर पर मिनट। ओके, या फिर 5/6 पाई मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पर x से डिनोट किया है। ओके, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू अल्फा माइनस बी टी प्लस गामा टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है उसकी वेलोसिटी। ओके, तो हमें गिवन है x इज इक्वल टू अल्फा माइनस बी टी प्लस गामा टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ओके, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम dx अपॉन dt, यही क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो अल्फा तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, माइनस बीटा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम डी अपॉन डी टी ऑफ बीटा टी। ठीक है, प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ गामा टी स्क्वायर। ओके, तो अब ये तो जीरो है, इसको छोड़ दीजिए। बीटा यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, डी अपॉन डी टी ऑफ टी प्लस गामा कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बीटा टी के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वन हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस गामा, ये स्क्वायर है तो हमने फ्रेंड्स पढ़ा था डिफरेंशिएशन में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स की पावर एन। क्या होता है ये फॉर्मूला, पावर आगे जाती है एन, एक्स की पावर एन माइनस वन। सेम यहाँ पर भी यही होगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पावर आगे जाएगी टू टी, टू माइनस वन हो जाएगा पावर में तो वन हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस बीटा प्लस गामा टू गामा टी। ओके, तो इतनी क्या आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। ओके, अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है मीटर में दिया है और ये जो टाइम है सेकंड में है, अगर डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो ये इतना आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 3 माइनस 5t प्लस 2t स्क्वायर, इतना मीटर है। ओके, हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। ओके, तो यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक टाइम पर इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसकी। ओके, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें गिवन है x इज इक्वल टू 3 माइनस 5t प्लस 2t स्क्वायर। ओके, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो वही क्या होगी, वेलोसिटी होगी इसकी। ओके, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये इतना इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी ऑफ क्या हो जाएगा ये, 3 माइनस 5t प्लस 2t स्क्वायर। ओके, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डी अपॉन डी टी ऑफ 3 माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ 5t प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 2t स्क्वायर। ओके, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी जीरो, माइनस 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ टी हो जाएगा ये, प्लस 2 यहाँ पे से बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, तो टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में, तो ये माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 2 ये पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा इंटू 2t। ठीक है, तो कितना आ गया है, -5 प्लस 4t। ओके, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। ओके, अब हमें कहाँ पर निकालना है, एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर निकालना है, तो देयरफॉर वेलोसिटी v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन ये है वेलोसिटी के लिए, -5 प्लस 4t। ठीक है, टाइम t की जगह 2 सेकेंड रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, -5 प्लस 4 इंटू 2।
ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 + 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज x इज इक्वल टू दिया है 180t + 50t स्क्वायर मीटर। ओके, हमें यहाँ पर फाइंड करना है उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और उस समय वेलोसिटी फाइंड करनी है जब टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड हो जाए। ओके, 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हमें ये भी फाइंड करना है। ओके, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें गिवन है डिस्टेंस कितनी है, x इज इक्वल टू 180t + 50t स्क्वायर। ओके, ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ओके, अब इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे, तो वही क्या होगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो dx/dt करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए 180, टी का तो 1 हो जाएगा, प्लस पावर आगे आ जाएगी 50 इंटू 2 टी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 + 100 टी। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास, वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली क्या होगा, टाइम तो ज़ीरो होगा, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v एट t इक्वल्स टू 0 कितना हो जाएगा, 180 + 100 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरा हमें फाइंड करना है द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद भी फाइंड करना है हमने, तो एक्सप्रेशन ये है 180 + 100 इंटू टी की जगह हम 4 रख देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 180 + 400, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 580। ओके, इतना मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एक आंसर ये हो गया हमारे पास 180 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा हो गया 580 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, द डिस्टेंस x of a particle moving in one dimension under the action of constant force is related to time t is equal to दिया है √x + 3। okay, where t is in second and x is in meter। okay, find the displacement of the particle when its velocity is 0। okay, तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया है ये t is equal to √x + 3। okay, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है ये। ओके, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जब उसकी वेलोसिटी 0 हो। ओके, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दिया है t इज इक्वल टू √x + 3। ठीक है, तो यहाँ पे से √x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t - 3 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम खोल लेंगे, क्या हो जाएगा ये, t² + 9 + 6t -60, सॉरी, ये हो जाएगा -60। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर है, a² + b² - 2ab। ठीक है, उससे खुल जाएगा ये, तो ये एक्सप्रेशन आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, t² + 9 - 60। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे अब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, v इज इक्वल टू आ जाएगा ये, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पर 2t हो जाएगा, प्लस 9 तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, -6 t का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 2t - 6। ओके, अब हमें क्या करना है, वो टाइम निकालना है जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है, नाउ वेलोसिटी बिकम्स 0 व्हेन, तो ये हो जाएगा 2t - 6 इज इक्वल टू 0। v की जगह 0 रख देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है, 2t = 6 हो जाएगा, यहाँ पे से t इज इक्वल टू आ जाएगा 6/2
3 सेकेंड। ठीक है, तो 3 सेकेंड में क्या हो रही है, वेलोसिटी 0 हो रही है। ठीक है, तो इस 3 सेकेंड को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट है ये भी पता चल जाएगा हमें। ओके, देयरफॉर एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x इज इक्वल टू आया है अपने पास डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे t की जगह पर 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 9 18 हो गया, माइनस ये भी 18 हो गया, तो क्या हो गया, 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0 कितना होगा, 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैंस the displacement of particle is 0 when its velocity is 0। ठीक है, जब वेलोसिटी 0 होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। ओके, तो यह आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, जहाँ पर ए इज इक्वल टू है 8.5 मीटर एंड बी इक्वल टू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड और टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट की। ओके, ऑल्सो हमें ये भी फाइंड करना है कि इट्स एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ओके, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी भी हमें फाइंड करनी है। ओके, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें गिवन है एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा a तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा और ये पावर आगे जाएगा तो 2bt हो जाएगा। ओके, इतना 2b की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम किस में है, सेकेंड में ही है, तो t सेकेंड हो गया। ठीक है, तो सेकेंड से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 5.0 t मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हो गया। अब हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0। v एट टाइम t इक्वल्स टू 0 कितना होगा, एक्सप्रेशन हमें पता लग गया, 5 इंटू टी की जगह हम रख देंगे 0, इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है उसकी स्पीड भी कितनी होगी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ओके, और जब हमें ऑल्सो फाइंड करना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी, तो टाइम v एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, 5 इंटू टाइम t की जगह 2 रख देंगे, कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें फाइंड करना है उसकी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो जब एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसको हम x1 से दिखा देते हैं, यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 4b, ये x1 हो गया। ठीक है, और एट टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसको हम x2 से दिखा देते हैं, वो कितना आएगा, a प्लस बी, ये हो जाएगा, t की जगह 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 16b। ठीक है, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। ओके, तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम इंटरवल।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन अपॉन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन x2 है, इनिशियल पोजीशन x1 है। ठीक है, टाइम टेकन कितना है, इन दोनों के बीच का इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल, ये हो जाएगा t2 माइनस t1। ओके, तो वैल्यूज पुट कर दो। x2 कितना है, a प्लस 16b माइनस x1 है a प्लस 4b अपॉन ये है 4 माइनस 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया, तो 16b माइनस 4b कितना आएगा, 12b, तो हो जाएगा 12b अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये 6b हो जाएगा। ओके, 6b, b की वैल्यू हमें गिवन है 2.5, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2.5, कितना हो जाएगा ये 15.0 इतना मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू दिया है हमें 18t प्लस 5t स्क्वायर। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है हमें मीटर में, हमें यहाँ पर फाइंड करना है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ओके, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच की हमें एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करनी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है हमें x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी t इक्वल्स टू dx अपॉन dt करेंगे तो हमें वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो डेरिवेटिव कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रेस्पेक्ट में, तो t का तो 1 होता है तो 18 हो जाएगा सिर्फ, प्लस पावर आगे आ जाएगी यहाँ पे, तो 5 इंटू 2t हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18 प्लस 10t, ये कितने आ गया, इसका वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। ठीक है, तो पहला है v एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। ठीक है, तो एक्सप्रेशन तो ये है, तो 18 प्लस 10 इंटू 2 हो जाएगा, टाइम t की जगह 2 सेकेंड रखेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, प्लस 18 कितना हो गया 38 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें एवरेज निकालना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है इन दोनों टाइम के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले पोजीशन निकाल लेंगे इसकी, सेकेंड वाले में पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसकी पोजीशन कितनी है, उसको हम सपोज x1 से दिखा देते हैं पोजीशन को, तो इस वाले एक्सप्रेशन में t की जगह 2 सेकेंड रख देंगे, कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 36 प्लस 20 कितना हो जाएगा 56 इतने मीटर। ठीक है, और एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर उसकी पोजीशन निकाल लेते हैं, x2 से दिखाते हैं उसको। ठीक है, 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 9 हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा ये 54 प्लस 45। ओके, तो कितना हो जाएगा 99 मीटर हो गया। ओके, तो दियर फोर एवरेज वी एवरेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो x2 अपॉन x1 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड का। ठीक है, तो हो जाएगा 3 माइनस 2, वैल्यूज पुट कर दीजिए, 99 माइनस 56 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 3 4। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 43 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई 43 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये क्या है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी आ गई इस ऑब्जेक्ट की 38 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के विषय में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. बाय.